ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश सदा आप सबकी इच्छा पूरी करें और सब विघ्नों से आप सबकी सदा रक्षा करें। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन से 10 दिन के गणेश महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ही भक्त बड़ी धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें पूरी श्रद्धा भाव से विदाई देते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। मान्यता है कि पूरे साल भर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन इसलिए नहीं करने चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई न कोई झूठा कलंक लग जाता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो आपको भगवान गणेश की पूजा करके उनसे क्षमा मांग के भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसके सुनने मात्र से कलंक का दोष नहीं लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं, इस बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश भी अपने पिता की तरह यानी कि भोलेनाथ की तरह हैं। जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, और अगर कहीं पर भगवान गणेश क्रोधित हो गए तो वे उसके जीवन को क्रोध से भर देते हैं। ऐसे ही भगवान गणेश के एक भक्त थे जिन्हें भगवान गणेश के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। लेकिन भगवान कुबेर की मनसा को समझ गए थे कि वे अपने धन संपत्ति वैभव का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करने आए हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। अब जहाँ भगवान शंकर नहीं जाएंगे तो भला वहाँ माता पार्वती का भी क्या काम। तो माता पार्वती ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति देव नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगी। तो ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि कुबेर जी, आप दुखी मत होइए, मेरे पुत्र गणेश को भोजन का बड़ा शौक है, आप मेरे पुत्र को ले जाइए। अब कुबेर के महल में महाभोज का आरंभ हुआ। महाभोज वाले दिन कुबेर ने पकवानों को सोने चांदी के थालों में परोसा। सभी देवता पेट भर भोजन करने के बाद वहां से रवाना हो गए। इसके बाद गणेश जी वहां अपने वाहन मूषक के साथ पहुँचे। कुबेर ने गणेश जी को भोजन परोसा। गणेश जी ने भोजन करना आरंभ कर दिया। बहुत देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट था कि भर ही नहीं पाया। अब इधर कुबेर जो कुछ भी खाने योग्य था वह सब गणेश जी के लिए ले आए। यहाँ तक कि गणेश जी कुबेर के महल की चीज़ों को भी खाने लगे, जिसे देख कुबेर घबरा गए। तब कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ। तब वह भगवान श्री गणेश से माफ़ी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ़ कर सद्बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब जब भगवान गणेश कुबेर के महल से वापस कैलाश की ओर जा रहे थे तो कुबेर जी ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ दीं, जिसे गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर लाद लिया। दरअसल ये फल और मिठाइयाँ उन्होंने अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए ले लिए थे और अपने मूषक पर सवार होकर गणेश जी वहाँ से निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था।
तभी गणेश जी के मूषक ने रास्ते में एक सर्प देखा और डर के मारे उछल पड़ा, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठे और गणेश जी मूषक से नीचे गिर पड़े, जिसके कारण उनके सारी फल मिठाइयाँ धरती पर बिखर गए। दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहा था, जिसके बाद गणेश जी नीचे झुके और अपनी सारी फल मिठाइयाँ इकट्ठे करने लगे। तभी भारी तोंद के कारण उनका भी संतुलन बिगड़ गया। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गणेश जी ने अपनी नज़रें दाएं बाएं घुमाईं, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बड़े शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रमा उनकी मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहा है। यह जानकर गणेश जी एक ही क्षण में क्रोधित होते हुए चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन तुम इस विशाल गगन पर राज्य नहीं कर सकोगे। कोई तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। यदि आज की रात किसी ने तुम्हारी ओर देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा। अब जैसे ही चंद्रमा को यह शाप मिला, चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए गणेश जी, और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी रोशनी इस संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे तो होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तब चंद्रमा को यूं लाचार और विवश देखकर गणेश जी का क्रोध कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, वे चाहकर भी अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद समय के साथ ही वापस तुम फिर से अपने स्वरूप में बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिन के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। कहा जाता है कि गणेश जी का यह श्राप आज भी चंद्रमा को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और एक माह में अपने पूर्ण आकार में वापस आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। अब सुनिए गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थीं, तब उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुँचे, लेकिन गणेश जी तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आती हुई आवाज़ें सुनी तो भागती हुई स्नान घर से बाहर आईं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है, तो वह घबरा गईं और विलाप करने लगीं। तब उन्होंने भगवान शिव को बतलाया कि यह उनका अपना पुत्र है। जब शिव जी को यह पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगीं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए भगवान गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ गया। अब सुनिए गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मौर्या। गणेश भगवान की जय। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताइएगा।